ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है अम्ल भस्म एवं लवण से संबंधित है और ये वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जामों के लिए, क्योंकि ये सारे प्रश्न जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ये जो है लंबा टॉपिक है, इसमें जो है हम आपको दो दो वीडियो देने वाले हैं। ये पहला वीडियो है, इसमें लगभग 200 प्लस प्रश्न होंगे और अगले वीडियो में भी 200 प्लस प्रश्न होंगे, तो लगभग 400 के से ज़्यादा जो है प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। तो इसलिए जो है आप लास्ट तक बने रहेंगे और हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चनों से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो निष्क्रियकरण, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सोखने का क्या कारण है? तो ये जो है कैपिलरी प्रक्रिया, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किस में एथानोइक एसिड होता है? तो सफेद सिरका में होता है, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। एमिनो एसिड के चार प्रमुख तत्व कौन से हैं? चार प्रमुख तत्व कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। जैसे एमिनो एसिड बोल रहा है, तो ये जो है इसी से जो है ना निर्माण होता है प्रोटीन का। तो प्रोटीन जो है में बना होता है यही सब चारों का मिल करके। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंगूर में पाया जाने वाला मुख्य कार्बनिक अम्ल है? तो अंगूर में क्या पाया जाता है? तो टार्टेरिक एसिड पाया जाता है, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय नहीं है? क्षारीय यानी एल्केलाइन नहीं है, तो कौन नहीं है? तो यहाँ पे सल्फर, ऑप्शन डी जो है सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, जब दूध खट्टा हो जाता है तो का उत्पादन होता है? किसका उत्पादन होता है? तो लैक्टिक एसिड का उत्पादन होता है, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो किसमें किया जा सकता है वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल? तो कठोर जल को नरम करने के लिए, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर होगा। आगे देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन का सामान्य नाम क्या है? तो सामान्य नाम जो है नींबू पानी है, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, जब अग्निशमक की नोब को दबाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन करने के लिए किस अम्ल में मिल जाता है? मतलब क्या-क्या मिल जाता है? तो देखिए, इसमें जो है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में मिल जाता है, तो यही जो है ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, साबुन में एंटीसेप्टिक गुण निम्नलिखित मिश्रणों में से एक के कारण पाया जाता है, तो ये जो है बिथियोन बिथियोन ऑप्शन जो है ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, हवा में अम्ल वर्षा के छोड़े जाने के कारण होती है, क्या छोड़े जाने के कारण? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन बी जो है आंसर होगा। आगे देखिएगा, विनेगर किससे बना होता है? तो विनेगर जो है आपको एसिटिक एसिड से बना होता है, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो बिजली जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है। आगे देखिएगा, टूथपेस्ट का एक घटक नहीं है, तो क्या घटक नहीं है? तो लुब्रिकेंट घटक नहीं है, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, समुद्र के पानी के अलवणीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तकनीक में से एक है, तकनीक में से एक है, तो आसवन, ऑप्शन बी। मीठे शीतल पेय का प्रमुख घटक है, तो प्रमुख घटक है कार्बोनेटेड पानी, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है? तो लाल चींटियों में फॉर्मिक अम्ल होता है, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है? तो क्लोरीन गैस का उपयोग जो है आपका ब्लीचिंग पाउडर में किया जाता है, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करती है, तो क्या उत्पन्न करती है? तो लवण और हाइड्रोजन, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है? तो अम्ल का गुण नहीं है, तो अम्ल स्वाद में कड़वा होता है, ऑप्शन बी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड है, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, अगला जो है एक अभिक्रिया है जिसमें H2O2 किसके रूप में कार्य करता है? किसके रूप में कार्य करता है? तो ये जो है एक अपचायक के रूप में कार्य करता है, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी होगी? तो उत्पन्न गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ऑप्शन डी। ऑक्जेलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत जो है आपका टमाटर है, सारल के वृक्ष में भी होता है। शुष्क लिटमस पेपर पर शुष्क HCl गैस की क्या क्रिया होती है? तो क्या क्रिया होती है? नीला या लाल लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदलता है, तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है? तो ये जो है आपका ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर होगा। आगे देखिएगा, निम्न में से कौन से संकेतक का उपयोग अम्लीय और उदासीन विलयनों के बीच फर्क करने के लिए नहीं किया जा सकता है? फर्क करने के लिए नहीं किया जा सकता है, तो इयोसिन, ऑप्शन ए। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लवण अम्लीय है? लवण अम्लीय है, तो ये जो है मैग्नीशियम सल्फेट, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, ऐसी कौन सी धातु ऑक्साइड है जो अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी प्रतिक्रिया करते हैं? तो ये जो है आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ऑप्शन सी जो है आंसर होगा। आगे देखिएगा, यदि हम धोवन सोडा की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं और इसमें लगभग 1 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं, तो हम क्या देखेंगे? तो हम जो है क्या देखेंगे? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तेज बुदबुदाहट के साथ निकलती है, तो यहाँ ऑप्शन जो है सी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से एक उपयोग
सामान्यतः सटीक पीएच को मापने के लिए एक संकेतक के रूप में किया जाता है, संकेतक के रूप में किया जाता है। तो ये जो है यूनिवर्सल इंडिकेटर, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में होते हैं, तो कैसे होते हैं? तो ये उभयधर्मी होते हैं, ऑप्शन डी। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा घोल क्षारीय है? क्षारीय घोल जो है निम्न में से कौन सा है? तो यहाँ जो है ऑप्शन डी जो है क्षारीय है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग इत्र बनाने के साथ साथ स्वाद के एजेंट बनाने के लिए किया जाता है? तो ये जो है आपका एस्टर का, ऑप्शन सी। खाने का नमक NaCl किससे बना होता है? किससे बना होता है? तो ये जो है एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार से बना होता है। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं कि मानव शरीर का पीएच स्तर होता है, तो ये जो है 7 से 7.8 होता है, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, जब सोडियम क्लोराइड के पानी से बने घोल के माध्यम से बिजली पारित होती है तो क्या कौन सा उत्पाद बनता है? कौन सा उत्पाद बनता है? तो ये जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर होगा। आगे देखिएगा, निम्न में से विषम की पहचान करें, विषम की पहचान करें। तो ये जो है आपका NaOH, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, निम्न में से कौन सा घोल इन सभी में सबसे अम्लीय है? तो सबसे अम्लीय जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, पीएच मान 0 वाला घोल। आगे देखिए, एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमें क्या करना चाहिए? तो सांद्र अम्ल में पानी, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर होगा। आगे देखिएगा, कह रहा है वह प्रक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं, लवण और जल का निर्माण करते हैं, तो उदासीनीकरण कहलाता है, तो ऑप्शन ए। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्षार का नहीं है? तो क्षार का नहीं है, तो ये नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित करते हैं, यही जो है नहीं है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सिरका तैयार करने में किया जाता है? तो सिरका तैयार करने में एसिटिक एसिड का किया जाता है, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, अर्थात वे अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से उस धात्विक ऑक्साइड को बताएं जो अन्य से भिन्न है। इतना झूठों को लिख दिया था, डायरेक्ट कर देता अन्य से भिन्न है। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका आंसर जो है Al2O3 होगा, ऑप्शन सी। आगे देखिए, आगे दिया हुआ निम्नलिखित विकल्पों में से आणविक फॉर्मूले IUPAC नाम सामान्यतः नाम से गलत सेट चुने, गलत सेट को जो है आपका चुनना है। यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन सी जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, क्या बेकिंग सोडा रासायनिक रूप से बेकिंग पाउडर से अलग होता है? तो ये जो है आपका, हाँ, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है, जबकि बेकिंग पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टेरिक अम्ल का मिश्रण होता है। तो यहाँ जो है ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है, तो सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र जो है Na2CO3 10H2O होता है, ऑप्शन डी होता है। आगे देखिएगा, धोबन सोडा में क्रिस्टलीकरण के कारण धोवन सोडा में क्रिस्टलीकरण के पानी की प्रतिशत मात्रा होती है, तो पानी की प्रतिशत मात्रा जो है 62.9 होती है। क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा गया है? तो कौन से समूह में रखा गया है? तो पहला समूह में रखा गया, ऑप्शन डी। आगे देखिए, कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र क्या होगा? तो कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र जो है Ca3PO4 के होल 2 होगा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, नीचे जो है दिए गए हैं विकल्पों में गलत जो है चुनना है, तो आणविक सूत्र और IUPAC नाम, फिर जो है सामान्य नाम वाले विकल्प की पहचान करें। तो ये जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर इसका। आगे देखिए, वे अम्ल जिसमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? तो ये जो है हाइड्रा एसिड्स अनॉक्सी अम्ल कहलाता है, ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रबल अम्ल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो इसमें से जो है आपका अम्ल वह रासायनिक पदार्थ है जिसमें स्वाद नमकीन होता है, यही जो है गलत हो गया, ऑप्शन सी जो है इसका गलत होगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है? त्रुटिपूर्ण है यानी कि गलत है, तो यहाँ पे जो है आपका केवल 2 है, और 2 में जो है सूखा NH2 गैस लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है, तो ये जो है आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे आइए, निम्न में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम है? तो 7 से कम होगा तो ये अम्लीय होगा, तो इसमें आंसर जो है अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे देखिए, एक प्रस्वेदी यौगिक है, एक प्रस्वेदी यौगिक है, तो कली चुनना, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है? बेकिंग पाउडर जो है आपका किसका मिश्रण है? तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टेरिक अम्ल का, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, दिए गए विलयन का पीएच पर विचार करें कि किस विलयन में हाइड्रोजन आयनों की उच्चतम सांद्रता है? तो उच्चतम सांद्रता है, तो यहाँ जो है ऑप्शन सी हो जाएगा 2.4। आगे देखिएगा, 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 से 8% एसिटिक एसिड को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? सिरका कहा जाता है, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, दूध वाला ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है, तो किस लिए मिलाता है? दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए, तो ऑप्शन ए जो है आंसर हो जाएगा।
आगे देखिएगा, जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो उन्हें जो है घ्राण सूचक कहा जाता है, ऑप्शन ए। दांत क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होता है। तो यहाँ जो है ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, जब पीएच मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो यह दर्शाता है कि क्या दर्शाता है? तो OH आयन की OH माइनस आयन की सांद्रता में वृद्धि, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पानी में घुलने पर H+ आयन प्रदान करता है? तो ये जो है आपका एसिटिक एसिड, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, ऑक्साइड अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करते हैं। तो ये जो है आपका उभयधर्मी, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, लिटमस विलयन से निष्कर्षित किया जाता है। तो किससे निष्कर्षित किया जाता है? तो लाइकेन से, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल हमारे पेट में उत्पन्न नहीं होता है? तो हमारे पेट में उत्पन्न जो है नहीं होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल के आणविक द्रव्यमानों में इकाइयों का अंतर होता है। इकाइयों का अंतर होता है, तो यहाँ जो है 14 होता है अंतर, ऑप्शन सी। आगे देखिए, एक व्यक्ति द्वारा लेने से एसिडिटी ठीक हो जाती है। तो क्या चीज़ लेने से एसिडिटी ठीक हो जाती है? तो ये जो है बेकिंग सोडा के घोल, ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। आगे देखिएगा, को पानी में घोलने पर यह जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो ये जो है आपका सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन सी आंसर होगा। आगे देखिएगा, विलियन ए का पीएच मान 6 है, विलियन बी का पीएच मान 8 है, विलियन सी का पीएच मान 2 है। किस विलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक होगी? सबसे अधिक होगी, तो ये जो है आपका सी वाला में, यानी जिसका पीएच मान सबसे कम होगा उसका सांद्रता अधिक होगी। आगे देखिए, लिटमस विलियन से निष्कर्षित किया जाता है। तो ये लाइकेन से, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन, अग्नाशयी रस में मौजूद एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। तो ये जो है आपका ट्रिप्सिन, ऑप्शन ए जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, 42 नंबर, फेनोफेथेलिन फेनोफेथेलिन को सिरके में डालने पर घोल हो जाता है। तो किस कलर का हो जाता है? तो वो जो है आपका रंगहीन हो जाता है, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? धोवन सोडा को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर गैस निकलती है। तो कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन, निष्क्रिय लिटमस विलयन का रंग होता है। तो कैसा होता है? तो ये जो है जामुनी होता है, ऑप्शन सी। एथेनोइक अम्ल साधारण नाम क्या है? एथेनोइक अम्ल का जो है साधारण नाम जो है क्या है? तो एसिटिक अम्ल है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है आंसर होगा। आगे देखिए, पानी के एक अम्ल या क्षार का विलयन करने को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? तो सामान्य नाम जो है बेकिंग सोडा है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग हो जाता है। तो रंग क्या हो जाता है? तो ये जो है परिवर्तित नहीं होता है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। आगे देखिएगा, 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का यानी कि अनुपात में मिश्रण इक्वारिजिया कहलाता है। मिश्रण इक्वारिजिया कहलाता है, तो 1.3, ऑप्शन बी जो है आंसर होगा। का उपयोग सुगंध संकेतक के रूप में किया जा सकता है। तो किसका उपयोग जो है सुगंध संकेतक के रूप में किया जाता है? तो ये जो है वनीला का, ऑप्शन डी। निष्क्रिय विलयन का पीएच मान होता है। तो निष्क्रिय विलयन का पीएच मान जो है 7 होता है। आगे देखिएगा, जब एक एसिड धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में कौन कौन प्राप्त होते हैं? तो उत्पाद के रूप में जो है आपको प्राप्त होता है लवण और जल, ऑप्शन डी जो है आंसर होगा। आगे देखिएगा, चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो अभिक्रिया करके जो है ब्लीचिंग पाउडर बनाता है, ऑप्शन सी जो है आंसर होगा। आगे देखिएगा, ब्लीचिंग पाउडर में ब्लीचिंग एजेंट विद्यमान होता है। तो कौन ब्लीचिंग एजेंट विद्यमान होता है? तो क्लोरीन। आगे देखिएगा, टार्टेरिक एसिड किसका एक घटक है? तो टार्टेरिक एसिड जो है आपका घटक है बेकिंग पाउडर का, ऑप्शन बी जो है आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, शीतल पेय में शामिल है तो कार्बोनिक एसिड, ऑप्शन डी जो है आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन, का पीएच कागज के प्रत्यक्ष प्रयोग से पता नहीं लगाया जा सकता है। पता नहीं लगाया जा सकता है, तो ठोस सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, अम्लीय नहीं है। तो अम्लीय जो है इसमें से कौन नहीं है? तो CCl4, ऑप्शन डी जो है नहीं है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, एक मिश्रण नीले नीले लिटमस को लाल में बदल देता है तो उसका पीएच मान होने की संभावना है। तो होने की संभावना है 6, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, एक क्षार धातु है। तो एक क्षार सभी एसिड के लिए आम तत्व है। तो सभी एसिड के लिए आम तत्व जो है आपका हाइड्रोजन है। आगे देखिएगा, अम्लिक के आधार पर कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? तो निष्प्रभावीकरण दर्शाता है, ऑप्शन ए जो है सही है। आगे देखिएगा, क्षार के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो क्षार के संबंध में कौन सही नहीं है? नीले लिटमस को लाल कर देता है, यही जो है सही नहीं है। आगे देखिए,
वह वस्तुएं जिनका गंध एसिडिटिक और बेसिक माध्यम में बदलता हो को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो उसे जो है ऑल्फैक्टरी संकेतक कहते हैं। ऑप्शन ए जो है आंसर होगा। आगे देखिएगा, कारण निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही या गलत नहीं है? तो यहाँ पे जो है आपका 65 नंबर का आंसर जो है आपका दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। आगे देखिएगा, पानी यानी H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की गणना करें। आणविक द्रव्यमान की गणना करें तो यहाँ पे जो है आपका 18, ये जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे आइए, निम्न में से कौन सी क्रिया अत्यधिक उष्माक्षेपी होती है? तो अत्यधिक उष्माक्षेपी होती है तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना। ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। दांतों का टूटना तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान जो है 5.5 से कम होता है। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। चीनी लवण का रासायनिक नाम क्या है जिसका उपयोग हम चीनी व्यंजन तैयार करने में करते हैं? तो ये जो है आपका मोनोसोडियम ग्लूटामेट। ऑप्शन ए जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, H2SO4 का आणविक द्रव्यमान है, तो H2SO4 का आणविक द्रव्यमान जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिएगा, COOH में उपस्थित है तो आंसर जो है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कार्बन के कौन से मिश्रण का द्रव बनाने और उबलने का तापमान सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक तापमान है तो वो जो है एसिटिक एसिड है। ऑप्शन बी जो है आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है, जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय और न तो क्षारीय होता है तब इसका रंग होता है, तब इसका रंग जो है कैसा होता है? तो बैगनी होता है। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, धातु ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है, तीव्रता से अभिक्रिया करती है तो यह है सोडियम। ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, क्लोरीन गैस क्लोरीन के दो समस्थानिकों का मिश्रण है जिसका अनुपात 3:1 है, 1 होता है। ये दोनों समस्थानिक निम्न में से कौन से हैं? निम्न में से कौन से हैं? तो ये जो है आपका ऑप्शन जो है बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, आमतौर पर एक अम्ल और एक एल्कोहल की अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है, तो क्या तैयार किया जाता है? तो ईस्टर तैयार किया जाता है। ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, चूने से सफेदी के दौरान CaOH के हॉल 2 हवा में के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर CaCO3 की पतली परत बन सके, पतली परत बन सके। तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ऑप्शन डी। अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को वापस देने के लिए एक एसिड या बेस की उपस्थिति में प्रतिक्रिया करता है, तो ये जो है आपका एस्टर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए। CaOH के हॉल 2 का सापेक्ष द्रव्यमान है, तो ये जो है आपका ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, पानी में घुलने पर निम्न में से कौन सा एसिड कम H+ आयतन देता है? आयतन नहीं, आयन होना चाहिए था। तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, पानी में घुलने पर का क्षार कम OH- आयन देता है, तो ये जो है आपका तो आंसर डी हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, अधिक सांद्रित H2SO4 के साथ 443 केल्विन पर इथेनॉल गर्म करने पर इथेनॉल के निर्जलीकरण में प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है? यहाँ जो है इथीन प्राप्त होता है। ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक अति उष्माक्षेपी है? तो अति उष्माक्षेपी जो है आपका जल में सल्फ्यूरिक अम्ल का घोलना। ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, तो किसका रासायनिक नाम जो है आपका कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट है? तो ये जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। लिटमस का प्राकृतिक रंग होता है, तो लिटमस का प्राकृतिक रंग जो होता है वो बैगनी होता है। ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व क्षार धातुओं के वर्ग से नहीं है? तो क्षार धातुओं के वर्ग से नहीं है, तो ये जो है आपका कैल्शियम। ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का पीएच मान होता है, तो कितना होता है? तो 0 होता है। ऑप्शन ए। देखिएगा, यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह का लवण होता है, का लवण होता है तो सशक्त एसिड और कमजोर बेस। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, एथेनोइक एसिड का सामान्य नाम होता है, एथेनोइक एसिड का सामान्य नाम होता है तो एसीटिर एसिड। ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, यदि किसी नमक का पीएच मान 14 है तो वह नमक होता है, तो वह नमक जो है कमजोर एसिड और सशक्त बेस होता है। ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, तो कौन है जो अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करता है? तो Al2O3। ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान है, तो इकाई द्रव्यमान जो है आपका 56 है। ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, सामान्य रूप से एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को किस रूप में लिखा जा सकता है? तो ये जो है आपका क्षार प्लस अम्ल बराबर जो है लवण प्लस जल। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, एक चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो चींटी के डंक में जो है आपका मेथनोइक अम्ल होता है, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिएगा, जब जल में अम्ल से के मिश्रण को क्या कहा जाता है जिसके परिणाम स्वरूप प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में कमी हो जाती है, कमी हो जाती है? तो यहाँ पे जो है आंसर जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, तन्नुकरण। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से विलयन का पीएच मान न्यूनतम होगा? तो पीएच मान न्यूनतम होगा तो नींबू रस की। ऑप्शन डी।
नीचे दिए गए कथनों में से गलत कथन का चयन करें। कौन सा कथन जो है गलत है? तो देखिएगा 17वें समूह में मौजूद तत्व क्षारीय धातु कहलाते हैं। नहीं, ये गलत है, ये हाइड्रोजन कहलाते हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं है? तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर होगा। आगे देखिएगा, एक अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होता है? तो क्या उत्पन्न होता है? तो ये लवण और जल उत्पन्न होता है, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, कौन से समूह में शामिल तत्व रंगहीन, स्वादहीन और गंध रहित गैसें हैं? गंध रहित गैसें हैं, तो ये शून्य समूह वाले, तो ऑप्शन सी यानी अक्रिय गैस। निम्न यौगिकों से एल्कोहल पहचाने, एल्कोहल को पहचानना है तो यहाँ जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिएगा, धातु ऑक्साइड और अम्ल के बीच सामान्य अभिक्रिया के संबंध को किस रूप में लिखा जा सकता है? तो किस रूप में लिखा जा सकता है? धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल बराबर जो है लवण प्लस जल, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन, अमोनियम फॉस्फेट का रासायनिक सूत्र, अमोनियम फॉस्फेट का रासायनिक सूत्र, तो देखिएगा यहाँ पे जो है ऑप्शन बी जो है आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, एल्काइन का सामान्य सूत्र है तो CnH2n-2, ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब एक धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है? तो क्या बनता है? तो धात्विक ऑक्साइड बनता है, ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड का विलयन होता है तो कैसा होता है? तो ये जो है क्षारीय होता है, ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से सबसे दुर्बल अम्ल है, तो सबसे दुर्बल अम्ल जो है आपका बेंजोइक अम्ल है, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही में जो है आपका पता होगा लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, रेंसिडिटी क्या है? तो रेंसिडिटी जो है फैटी एसिड का ऑक्सीकरण है, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे पहले समूहों के तत्वों को कहा जाता है तो क्षार धातु, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्ल के बारे में सत्य नहीं है? तो अम्ल के बारे में सत्य नहीं है तो यह स्वाद में कड़वा होता है, ये गलत कह रहा है, जो कि क्षार होता है वैसा। इथेनॉल का क्वथनांक है, तो इथेनॉल का क्वथनांक जो है 78 डिग्री सेल्सियस है, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से क्या क्षार के बारे में सत्य नहीं है? तो क्षार के बारे में सत्य नहीं है तो नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देते हैं, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, Na2O एक ऑक्साइड है तो किस तरह का ऑक्साइड है? तो यह क्षारीय ऑक्साइड है, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, निम्न में से प्रति अम्ल के संघटक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, निम्न में से कौन एक जैविक अम्ल है? कौन एक जैविक अम्ल है? तो ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन डी। सार्वभौमिक सूचक में 4 से 5 का पीएच मान क्या इंगित करता है? तो क्या इंगित करता है? तो ये दुर्बल अम्ल है, ये इंगित करता है। आगे देखिए, एस्टर में गंध होती है तो एस्टर में गंध जो होती है वो फल जैसी होती है, ऑप्शन डी आंसर होगा। आगे देखिएगा, शुक्र का वायुमंडल किस अम्ल से बना है? तो किस अम्ल से बना है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल से बना है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक मात्रा में सिट्रिक अम्ल होता है? तो सर्वाधिक मात्रा में जो है आपका नींबू में होता है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा साबुन का एक सह उत्पाद है? तो साबुन का एक सह उत्पाद जो है ग्लिसरीन है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में अघुलनशील लवण बनते हैं? अघुलनशील लवण बनते हैं, तो ये जो है आपका अवक्षेपण अभिक्रिया, ऑप्शन डी जो है आंसर होगा। आगे देखिएगा, जब लिटमस को बोरेक्स के विलयन में मिलाया जाता है तो यह किस रंग का हो जाता है? तो यह जो है नीला हो जाता है, ऑप्शन बी। सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके गैस उत्पन्न करते हैं तो कौन सा गैस उत्पन्न करते हैं? तो हाइड्रोजन उत्पन्न करते हैं, ऑप्शन ए। साबुन लंबी श्रृंखला वाले के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं तो ये जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। आगे देखिएगा, मसालों और खाद्य परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल किए जाने जाने के अलावा साधारण नमक का उपयोग बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में भी किया जाता है तो क्या चीज़ को बनाने के लिए? तो इनमें से सभी, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आगे देखिए, नींबू का रस खट्टा होता है क्योंकि इसमें होता है, तो इसमें क्या होता है? तो अम्ल होता है, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, जब पानी में अम्ल की थोड़ी मात्रा डाली जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित होती है? तो इसमें से जो है आपका आयनीकरण और तनुकरण दोनों घटित होती है, ऑप्शन डी जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अम्लीय विलयन में फिलॉप्थेलिन का रंग कैसा होता है? तो इसका रंग जो होता है रंगहीन होता है, ऑप्शन ए। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थिति में जल के वाष्पीकरण में वृद्धि होती है? तो जल के वाष्पीकरण में वृद्धि होती है जल के तापमान में वृद्धि के साथ, ऑप्शन डी जो है आंसर होगा। आगे देखिए, साबुन अणु में एक होता है, साबुन अणु में एक होता है तो क्या होता है? जल स्नेही शीर्ष और एक जल विरागी पुच्छ, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, गन्ना में पाया जाता है तो गन्ना में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ऑप्शन डी जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, जब अम्ल धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो बनाता है, क्या बनाता है? तो इनमें से सभी बनाता है, मतलब कि नमक, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड सभी बनाता है। आगे देखिए, एक पदार्थ एक से लाल लिटमस के रंग को नीला कर देता है और यह मिथाइल ऑरेंज को बदल कर कैसा कर देता है? तो मिथाइल ऑरेंज को बदल कर जो है ये पीला कर देता है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में अम्लीय है? तो प्रकृति में अम्लीय जो है आपका टमाटर भी है, नींबू का रस भी है, संतरा भी है, यानी कि सभी है। आगे देखिएगा, क्षार का रंग कैसा होता है? तो क्षार का रंग जो होता है फिनोल्फ्थेलिन, फिनो
फिनोल्फथेलिन के साथ गुलाबी और मिथाइल ऑरेंज के साथ नीला। तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से किस वसा अम्ल के साबुन नहीं बनता है? तो साबुन नहीं बनता है तो ब्यूटारिक अम्ल, ऑप्शन डी जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर नहीं है, सॉरी कौन सा क्षार नहीं है? कौन सा क्षार नहीं है? तो ये जो है ऑप्शन डी जो है क्षार नहीं है। आगे देखिएगा धातु के अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो यहाँ जो है हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा एक दुर्बल क्षार है? तो दुर्बल क्षार जो है आपका ऑप्शन बी है। आगे देखिएगा चूने की के पानी का रासायनिक नाम क्या है? तो चूने के पानी का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा सोडियम में संग्रहित किया जाता है, तो सोडियम में संग्रहित किया जाता है तो क्या? तो मिट्टी के तेल में संग्रहित किया जाता है, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा सार्वभौमिक सूचक में लाल रंग के पीएच मान को इंगित करता है, पीएच मान को इंगित करता है तो 0 से 3, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा गन्ने से मीठा रस निकालने के बाद बचा हुआ फाइबर कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो ये जो है खोई कहलाता है, खोई, ऑप्शन सी जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा ऑक्जेलिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम जो है एथेनडियोइक अम्ल है, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एसिटिक अम्ल का आयनीकारक नियतांक कितना है? तो आयनीकारक नियतांक जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 1.74 गुना 10⁻⁵। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से कौन एसिटिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है? तो एसिटिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत जो है सिरका है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है संयुग्मित डीकेटोन वेरजेक्यूनोन के निर्माण के लिए फिनॉल किस अम्ल के साथ ऑक्सीकृत होता है? तो यह जो है क्रोमिक अम्ल के साथ ऑक्सीकृत होता है। आगे देखिएगा फिनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो फिनॉल का रासायनिक सूत्र जो है C6H5OH, ऑप्शन ए होगा। अम्ल वर्षा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो अम्ल वर्षा के जनक के रूप में जो है रॉबर्ट एंगस स्मिथ को जाना जाता है, ऑप्शन बी जो है आपका आंसर हो जाएगा। नींबू के रस का पीएच मान लगभग होता है, तो पीएच मान जो है लगभग 2 होता है। आगे देखिएगा हमारे शरीर में वसा संचय ऊतक कौन सा है? तो वसा संचय ऊतक जो है एपिडोज ऊतक है, ऑप्शन बी जो है आपका आंसर हो जाएगा। मानव शरीर की पीएच रेंज कितनी होती है? तो पीएच रेंज जो होती है 7.35 से 7.45 तक, ऑप्शन डी जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से एक अम्ल और क्षार के बीच समानता है, तो क्या समानता है? तो ये जो है आपका अम्ल और क्षार को जल में मिलाने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है, तो यहाँ जो है ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा लैक्टिक एसिड क्या है? तो लैक्टिक एसिड जो है आपका 3 कार्बन वाला अणु है, ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। आगे देखिएगा शीतल पेय में फ्रीज उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? क्या मिलाया जाता है? तो ये जो है कार्बनिक अम्ल मिलाया जाता है, ऑप्शन डी जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल आई वॉश का एक घटक है? आई वॉश का एक घटक है तो बोरिक अम्ल, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने का पैमाना क्या है? तो मापने का पैमाना क्या है? तो पीएच पैमाना है, ऑप्शन ए। एनोडीकरण की प्रक्रिया में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो है आपका तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा यदि कोई विलयन नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है तो इस विलयन का पीएच जो है क्या होगा? तो इसका पीएच जो है 7 से कम होगा, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा दुर्बल अम्ल और उसके लवण के विलयन को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो इसे जो है बफर विलयन कहते हैं, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा म्यूरेटिक अम्ल जो है का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका जो है वैज्ञानिक नाम जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ऑप्शन ए होगा। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है? तो क्षारीय विलयन नहीं है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा इनमें से किस विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता उच्चतम है? तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता उच्चतम जो है आपका पीएच 4 में है। आगे देखिएगा बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाले तत्वों के नाम बताएं, तो तत्वों के नाम बताएं तो सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है, तो क्या है? तो सिस्टीन, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा अम्ल वर्षा तब होती है जब वातावरण में से अत्यधिक प्रदूषण होता है, तो ये जो है आपका SO2 और NO2 का, ऑप्शन बी जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा क्षार के बारे में सही नहीं है? तो क्षार के बारे में सही नहीं है ये स्वाद में खट्टे होते हैं, ये गलत है। देखिएगा निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है जिसका चयन करना है? देखिएगा इसमें से जो है आपका एक कथन सही है, बाकी जो है दूसरा कथन गलत है। इसमें से क्या क्षार है? इसमें से क्या क्षार है? तो ये जो है आपका ऑप्शन सी जो है आपका क्षार है। आगे देखिएगा 71 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है या तो गलत है? सही है या तो गलत है? तो देखिएगा यहाँ पे जो है केवल एक सही है, केवल ए सही है, बी जो है आपका गलत है। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सार्वभौमिक संकेतक के बारे में सही नहीं है? तो सही नहीं है तो यहाँ पे आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। चलिए देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है, ये आखिरी प्रश्न है दोस्तों। तो देखिएगा इसमें से जो है आपका दोनों गलत है, ए और बी दोनों गलत है, यानी कि गलत चुनने के लिए कह रहा था, सही या गलत, तो इसमें से जो है दोनों के दोनों गलत है। तो चलिए दोस्तों ये जो है आपका लंबा वीडियो था और 200 प्लस प्रश्न जो है इस वीडियो में शामिल थे। अगला वीडियो मिलेगा उसमें भी 200 प्लस प्रश्न शामिल होंगे। तो चलिए अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।